अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल मार्केटिंग के फेसबुक एड्स की सेकंड क्लास में आप लोगों का इस्तकबाल है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम जो है अपने पेज पर आने के बाद यहाँ एड्स मैनेजर पर जब क्लिक करेंगे तो आप फेसबुक एड्स मैनेजर पर चले जाएंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास की थोड़ी मैं आपको समरी देता चलूँ। तो हमने देखा था कि फेसबुक में तीन चीजें होती हैं एड्स में। पहला होता है कैंपेन, दूसरा होता है एड सेट और तीसरा होता है एड्स। तो कैंपेन में हम जो है हमारे एड का ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और एड सेट में जो है हम ऑडियंस और बजट सेट करते हैं और एड्स में जो है हम अपना एड को रन करते हैं। तो उसका हमने एग्जांपल देखा था कि हमने क्रिएट ऐड किया था। यहाँ से हमने ये पूरे कैंपेन्स के बारे में पिछले एक सबक में देखे थे। उसमें से हमने जो है ट्रैफिक का गालिबन कैंपेन रन किया था या अवेयरनेस का किया था। तो ये ऑब्जेक्टिव हमने सेट कर लिया। अब जब हमने क्रिएट किया तो यहाँ पर जो है कैंपेन का नाम देना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद जो है हम एड सेट में आते हैं। एड सेट में यहाँ पर एड सेट का नाम आपको देना पड़ेगा और उसके बाद जो है आप कन्वर्जन क्या चाहते हैं, लोगों को वेबसाइट पर बुलाना चाहते हैं, ऐप पर या मैसेजिंग ऐप्स पर या कॉल्स। ठीक है, यहाँ पर आपका फेसबुक पेज आ जाएगा। उसके बाद जो है इंस्टाग्राम की आईडी आ जाएगी। फिर यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट आ जाएगा। डेली बजट आप कितना सेट करना चाहते हैं, रोजाना कितने पैसे खर्चा करना चाहते हैं, 100 रुपये 1000 रुपये मिनिमम जो है आपको 7083 से कुछ मिनिमम शुरू होता है। फिर ये स्टार्ट डेट है, फिर एंड डेट है, आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने ऑडियंस सेट की थी और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट कर कर आगे चले गए थे। तो मैं पिछले वीडियो में है ये तमाम तफसीलात आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको अपने ऐड के बारे में मीडिया ऐड करनी पड़ेगी, इमेज वगैरह। और उसके बाद जो है प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और आप क्या चाहते हैं कॉल टू एक्शन पे वो सेलेक्ट कर कर जो है यहाँ से आप पब्लिश ऐड को कर देंगे। तो देखो यहाँ पर आपको दिखा होगा कि थोड़ा बस चीज़ें अलग नज़र आई हैं परसों के ऐड में, पिछली क्लास के ऐड में और आज के ऐड में। तो हमने पिछले ऐड में हमने अवेयरनेस सेलेक्ट किया था, तो दो चार क्वेश्चंस अवेयरनेस के अलग होंगे, दो चार चीज़ें अवेयरनेस में अलग होगी, दो चार चीज़ें जो है आपको ट्रैफिक में अलग होंगी। तो सब जो है अंडरस्टूड है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो समझ में ना आए। तो मैं इसको फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज। तो ये ड्राफ्ट में सेव हो गया है तो मैं इसको रन नहीं कर रहा हूँ। अब आज हम देखते हैं नई चीज़। ठीक है, आज हम देखते हैं फेसबुक एड्स की ऑडियंस के बारे में। देखो कैंपेन्स, चलो थोड़ा बाहर आ जाएंगे। अब जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो मैं यहाँ इस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, आप जब यहाँ क्लिक करेंगे, कैंपेन से, एड्स रिपोर्टिंग है, ऑडियंस है, एड अकाउंट सेटिंग से, बिलिंग है, ऑल टूल से। तो मैं जब ऑल टूल्स पर होवर करूंगा, होवर बोले तो उसके ऊपर लेकर चल जाना, तो यहाँ दिखेगा एड्स मैनेजर जिसमें हम लोग अभी मौजूद हैं। उसके बाद एड अकाउंट सेटिंग, बिजनेस सपोर्ट, बिलिंग, बिजनेस सेटिंग, इवेंट्स मैनेजर। मैं जब इवेंट्स मैनेजर पर क्लिक करूंगा तो देखते हैं कि क्या आता है। दिस गो बैक टू गो टू फीड। ओके, चलिए यहां पर आकर जो है मैं ऑडियंसेस पे आता हूं। देखो फेसबुक का सबसे बड़ा डेटाबेस उसकी ऑडियंसेस है। 3 बिलियन एक्टिव यूजर्स फेसबुक में होते हैं। तो मैं ऑडियंसेस को यहां पर क्लिक करूंगा। जब ऑडियंसेस पर आप आओगे तो देखो मैंने यहाँ चंद ऑडियंसेस मेरे अलग अलग कस्टमर्स के लिए जो है बनाकर रखी है। ठीक है, आप यहाँ क्रिएट ऑडियंस पर जब क्लिक करोगे तो आपको देगा कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, सेव ऑडियंस।
तो फेसबुक पर बेसिकली 3 किस्म की ऑडियंसेस होती हैं। तो मैं नीचे से आता हूँ, सेव्ड ऑडियंस बोले तो एक नॉर्मल ऑडियंसेस जैसा कि मैंने यहाँ पर सेव कर रखी हैं। लुक, उसके बाद कस्टम ऑडियंस, यानी कि आपकी वेबसाइट पर जो लोग विजिट किए हैं, देखो ये फेसबुक का पावर है, आपकी वेबसाइट पर जो लोग विजिट किए हैं वो अगर फेसबुक पर मौजूद हैं तो उनको ऐड दिखाना है। नहीं समझे बात? मेरे हाथ में फोन है, मेरे फोन में फेसबुक है, फेसबुक को मैं लॉगिन हूं और मैं क्या किया कि farhanbajrai.com का जो है वेबसाइट पर जो है कंटेंट आया था, मैं जाकर वो कंटेंट पढ़ा। तो मेरे वो कंटेंट का पढ़ना, क्योंकि मैं फेसबुक पर लॉगिन हूं, तो जो है फेसबुक ने उस कंटेंट के पढ़ने को ट्रैक कर लिया। वो कैसे ट्रैक कर सकता है, कैसे ट्रैक करवाना है, वो मैं आज बताने वाला था, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो फेसबुक जो है अपने एक कोड हमको अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस कोड की वजह से फेसबुक पहचान लेगा कि भाई ये बंदा है शाकिब, उन्होंने farhanbajrai.com विजिट की थी। तो जब उनको मालूम हो गया तो हम जब चाहेंगे कि भाई मैं उन लोगों को मेरा ऐड बताऊं जो 30 दिन में, 180 दिन में, 90 दिन में मेरी वेबसाइट को विजिट किए हैं, यानी आज से लेके पिछले 3 महीने 6 महीने तक अगर कोई बंदा मेरी वेबसाइट को विजिट किया है तो मेरा ये ऐड उन बंदों को दिखना है। अब आप बोलेंगे सर इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा ये होगा कि देखिए डिजिटल मार्केटिंग में हमारी हमारी डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज की रूह या दिल जो है हमारी वेबसाइट होती है। इसलिए मैंने वेबसाइट बनाने पर जो फोर्स किया था वो इसीलिए कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज का दिल जो होता है वो हमारी वेबसाइट होती है। जब वेबसाइट पर हमारा कोई बंदा हमारी सर्विसेज के लिए हमारी वेबसाइट पर आ चुका है, या हमारे प्रोडक्ट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर एक खुद विजिट कर चुका है, या हमारे कंटेंट को एक मर्तबा पढ़ चुका है, तो नियाने वाले के मुकाबले में आने वाले के कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। होते नहीं होते? जो आपको एक मर्तबा भी नहीं देखे वो आपका ग्राहक बन सकता है, कस्टमर बन सकता है, या वो बंदा जो आपको 1-2 वक्त देख चुका हो। किसके चांसेस ज़्यादा हैं? लाजिम बात है कि जो आपको 1-2 मरतबा विजिट कर चुका हो, जो आपसे 1-2 मरतबा फ़ायदा उठा चुका हो, वो बंदे के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो आपको कन्वर्ट हो जाए। तो कस्टम ऑडियंस में हम उसी को करते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कनेक्ट विद पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन एन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस और प्रोडक्ट विद कस्टम ऑडियंसेस। यू कैन क्रिएट एन ऑडियंस फ्रॉम योर कस्टमर कॉन्टैक्ट्स, वेबसाइट ट्रैफिक और मोबाइल ऐप। तो ये एक चीज़ आपकी हो गई। उसके बाद जो है दूसरा आती है लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, लुक अलाइक ऑडियंस में होता क्या है कि आपकी कस्टम ऑडियंस तो कम होगी ना भाई। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट बनकर ही 3 महीने हुआ है, अभी लोग आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, या आपने एडवर्टाइजमेंट कर वेबसाइट पर भेजा है तो 100-200 हज़ार लोग जानते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों को टारगेट करें, वैसे ही ज़्यादा लोगों को टारगेट करें, तो जब काम आता है लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस में होता क्या है कि आप जो है अपने जो कस्टम ऑडियंस है वैसे जैसे लोगों को टारगेट करते हैं। मिसाल के तौर पर शाकिब भाई ने मेरी वेबसाइट विजिट की थी, ठीक है, 1 महीना पहले उन्होंने विजिट की थी, 1-2 मरतबा विजिट कर ली थी। अब शाकिब भाई हैं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड। अब शाकिब भाई के जैसे एक आदमी है अनस, वो भी डिजिटल मार्केटिंग में दिलचस्पी रखते हैं, उनके भी जो है पोस्टा वैसी होते हैं, शेयरिंगा वैसी होते हैं, डिस्कशंस वैसी होते हैं जैसे शाकिब भाई का होता है। तो अब यहां पर फेसबुक समझेगा कि भाई शाकिब भाई की तरह अनस भाई भी हैं, चलो अनस भाई को ऐड बताना है। तो जब शाकिब और अनस दोनों का जो है तरीका एक ही है, दोनों का माइंडसेट एक ही है, बहुत सी चीज़ें होती है जिसको जहन में रखकर फेसबुक जो है आप उनको ऐड बताता है। तो अब जो है एक को बताने के बजाय 2 को बता रहा है, फिर इमरान आ गए 3, शाहजेब आ गए 4, और हमारे कौन है फॉरेक्स वाले समीर भाई आ गए 5। तो अब देखो एक की जगह 5 को ऐड बच रहा है, 1000 की जगह 5000 को ऐड बढ़ेगा, तो इससे हमारी ऑडियंस रीच बढ़ जाएगी, और वो ऐसी रीच होगी जो रीच जो है कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बात समझ में आई?
और सबसे बेसिक जो होता है वो सेव ऑडियंस का होता है, जिसको हम रन करते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक जो फेसबुक पर एड रन करती है वो सेव ऑडियंस ही की करती है। शाकिब भाई, आप लोगों कौन सी करते हैं? चलिए भाई, तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर चुका हूं। तो हमने जो है परसों जो ऑडियंस ली थी, सेव्ड ऑडियंस ही ली थी, लेकिन यहां से हम लोग नहीं लिए थे। तो सेव ऑडियंस को हम आज यहां से बनाने की कोशिश सीखेंगे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं जो है एड रन करना चाह रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंडिया। ठीक है, या नाम बड़ा दिख रहा है तो डीएमसी इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंडिया। यानी अब मेरी ये, मैं ऑडियंस का नाम दे रहा हूं, यानी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए मैं ये ऑडियंस बना रहा हूं और ये पूरी इंडिया के लिए होगी। ठीक है, उसके बाद मेरे को जो है अब यहां पर आइए, तो मुझे तो पूरा इंडिया चाहिए, आपको पूरा इंडिया नहीं चाहिए तो जो है आप यहां से ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारे जो है बिल्कुल ना चार मीनार को भी आके आप ब्राउज कर सकते हैं। परसों भी बताया था हमें, आप चार मीनार लिखोगे तो चार मीनार रोड आ गई, देखो बिल्कुल नहीं, चार मीनार के अतराफ 1 किलोमीटर अतराफ में खाली इतने ही लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज चेंज होते जाएगा, आपकी ब्रॉड जितनी ऑडियंस होगी रिजल्ट भी उतने अच्छे आएंगे। लेकिन हमेशा ब्रॉड रखना जरूरी नहीं होता, बात समझ में ही ना। बाज मरतबा क्या होता है, आपको ऑडियंस, आपको जो है मेरी क्या बोलते हैं अपने ऑफलाइन क्लास चल रही है, मैं जो है अपना ऐड कर रहा हूँ दिल्ली में, तो क्या फ़ायदा, दिल्ली वाला आके बनेगा फ्लाइट लेकर? नहीं पड़ेगा। तो बाज़ मरतबा आपको अपने बिजनेस के एतबार से, अपने मॉड्यूल के हिसाब से ऐड रन करना पड़ता है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ ले रहा हूँ इंडिया। ठीक है, अब देखो रीच कितनी हो गई, नहीं पढ़ सकते। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग ना 18 साल के बच्चे भी सीखते हैं, लेकिन मेच्योर होंगे तो काम सही से करेंगे। तो मैं एक 25 साल से लेकर 45 साल के ज़ईफ़ हजरत तक के लिए रखना चाह रहा हूँ। अब मैं जो है खाली मेंस के लिए रखना चाह रहा हूँ, मेन के लिए, या सिर्फ वुमेन के लिए रखना चाह रहा हूँ, वो मेरे ऊपर है। तो यहाँ तो मैं फ़िलहाल लगा दूंगा ऑल। अच्छा, ये फ़न जो है डिजिटल मार्केटिंग का, ये ख़वातीन सीख लें तो घर बैठे बैठे कमा सकते हैं, पर्दे का पर्दा हो जाएगा, कमाई की कमाई हो जाएगी। लेकिन अभी उतना शऊर नहीं है। अब यहाँ पर आप लैंग्वेज कुछ करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर जो है मैं हिंदी वालों को टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो हिंदी लगा दो। यहाँ पर और साइज़ छोटा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में जो है माशाल्लाह बहुत सी ज़बानें अलग अलग होती हैं। साइज़ देख लो 103800, और मैं अगर ये हिंदी को हटा दूँ तो साइज़ देख लो बढ़ गया। ठीक है ना, डबल हो गया तकरीबन। तो हम हिंदी उर्दू रखें तो उर्दू को देखें और छोटा हो जाएगा, नहीं 56 लाख हो गया है। तो आप आपके हिसाब से देख लें, लैंग्वेज रखना है नहीं रखना है, इंडिया के सब लोगों को बताना है तो लैंग्वेज हटा दें। आप कहें नहीं मैं इंग्लिश, फिर उर्दू और हिंदी भी रखना चाहता हूँ, यानी यही 3 ज़बानें ना। अब कोई मराठी वाला होगा तो मेरा कोर्स समझ सकेगा, उसको हिंदी उर्दू नहीं आती है। तो देखो यहाँ पर हमारा चार्ज कम हो गया है। ठीक है ना, तो वो जो दूसरी ज़बानें हैं वो निकल गई। ठीक है, ये आपके हाथ में है, इसको अपने बिजनेस पर अलग अलग एड्स में अलग अलग चीज़ें लगाकर चेक करने से मालूम होगा। जैसे शाकिब भाई ऐड रन करते हैं ना, तो एक ऐड हिंदी बोलकर कर दीजिए और एक ऐड नॉर्मल ले लीजिए, यानी एक आपकी ऑडियंस रख लीजिए वो लोग जो सिर्फ हिंदी जानते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है वो आमतौर पर शहरों से ज़्यादा देहातों में बिकता है ना। तो हिंदी कर कर देख लें, उनको हिंदी मिसाल के तौर पर पढ़नी आती हो तो इंग्लिश के मुकाबले में। तो ऐसा 2 ऑडियंस है, 2-3 ऑडियंस बना लें, एक हिंदी की बना लें, एक इंग्लिश की बना लें, एक नॉर्मल बगैर हिंदी इंग्लिश के। तो किसका रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है आपको आइडिया हो जाएगा। तो जिसका रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है उस किस्म के ऐडों को बढ़ाते जाएं। फिर इंटरेस्ट जो है यहाँ पर मैं जो है इंटरेस्ट वही परसों जो डिजिटल मार्केटिंग रखा था वही रखना चाहता हूँ। आप चेंज कर कर देख लें, हमारे फॉरेक्स वाले हैं तो फॉरेक्स कर कर देख लें, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यही बोलते हैं ना, यही है ना आपकी मार्केट, या स्टॉक लिखते हैं समीर भाई?
स्टॉक मैनेजर, स्टॉक इन्वेस्टिंग, ठीक है, जो पैसे स्टॉक में लगाने वाले हैं, ये बगैर सिक्के भी बहुत जने लगाते होंगे मेरे ख्याल से, तो लगाते हैं और लोगों का फ़ायदा कराते हैं। तो ये लगा लो। तो मसल यहाँ देखो डेटा बहुत है, पब्लिक माशाल्लाह, आपकी लाइन की भी बहुत है। फेसबुक एड्स रन करोगे तो माशाल्लाह अच्छे खासे बकरे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, बकरे यानी ग्राहक ने, हमारे हैदराबाद में बकरे कहते हैं। और मज़े की बात, इनको बकरों का भी शौक है। नहीं, खैर, तो अरे अस्तगफिरुल्लाह, देखो मैं गलती से क्लोज कर दिया, फिर से कर देते हैं। अब तेज़ी से कर देंगे ताकि आपको भी रिवेन हो जाए। मैंने नाम क्या रखा था भाई, डीएमसी इंडिया। तो यहाँ पर आपको शहर, जी भाई, हाँ हाँ चल रहा है, चल रहा है। देखो आप किसी को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, नहीं, मैं दिल्ली वाले बहुत सता रहे हैं ना, तो दिल्ली वालों को निकाल दूं। एक्सक्लूड पीपल हु आर इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर्स, नो मैचेस फाउंड कर दे। अच्छा, दिल्ली यहाँ लगा देंगे, नहीं मिल रहे। चलिए देखेंगे उसको, परसों भी क्लास है ना, कि पीपल यहाँ दे रहा है, ठीक है ना, इसको पढ़ लेंगे। तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर है ना एक्सक्लूड का, वो वहाँ पर नहीं, यहाँ पर से लेना है। मैं एक्सक्लूड कर दूँ दिल्ली, दिल्ली नहीं टारने, यहाँ वाले मेरे को पहचानते हैं, नहीं देंगे ये बोलकर आप जो है, या यहाँ वाले जो है बिल्कुल टाइट फिस्टेड हैं। तो देखो अब पूरी इंडिया में दिखेगा, दिल्ली में नहीं दिखेगा ऐड। और हटाना चाह रहे हो कोलकाता वालों को, कोलकाता डबल टी आता। अच्छा, ये कोलकाता एक प्लेस है शायद, ये कोलकाता बंगाल में आता ना, मैं बता रहा हूँ भाई, लोग हैं उनको ही लूंगा। दिल्ली वाले वेस्ट बंगाल को हटा दिए, स्टेट ही हटा दिए। देखो यहाँ पब्लिक कम होते जा रही है। मैं चाह रहा हूँ और क्या, यूपी वालों को हटा दें पूरा, उत्तर प्रदेश, देखो यहाँ से हट गए, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप किसी स्टेट को टारगेट नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो आप उनको एक्सक्लूड कर दे सकते। भाई देखो, जितना आप डिटेल टारगेटिंग करेंगे उतना आपका सही से एक एक रुपया सही जगह इस्तेमाल होगा। वरना फ्री में खाली ना, बेकार, दिलचस्पी जिसको नहीं है। अब देखो जहां पर जो है मदर टंग दूसरी हो और वहां के लोग हिंदी नहीं जानते, मैं वहां एड रन कर कर क्या करूंगा, पैसा खराब करूंगा ना, है ना। क्योंकि मेरी क्लास चलेगी उर्दू हिंदी में, तो हिंदी जानने वाला भी समझ सकेगा, उर्दू जानने वाला भी समझ सकेगा। लेकिन जिसको उर्दू और हिंदी नहीं आती, जो स्टेट्स खुसूसन, तो उनको टारगेट या तो स्टेट वाइज उनको निकाल दो, या यहाँ नीचे लैंग्वेजेस लगा दो। और फिर मैंने यहाँ पर लगाया था, आपके हिसाब से आप टारगेट कर लेना 24 और 45, नहीं इसको तो 30 तक भी कर दे सकते हैं। और अगर औरतें नहीं होना है तो सिर्फ मेन लगा देना, नहीं खाली औरतों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो वुमेन लगा देना, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। लैंग्वेजेस यहाँ आपके हाथ में है। और डेमोग्राफिक्स में सपोज हम स्टॉक मार्केट का कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, देखो सजेशन क्लिक करते कि दे दिया, सजेशंस दे भाई। फाइनेंशियल मार्केट बोल के भी, बाज लोग शेयर बोल के भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा और नैरो ये कर दिए तो हमारी कितनी हो गई, देखो पब्लिक 26 लाख, 2,62,62 हो गई। क्रिएट सेव ऑडियंस, ठीक है। तो देखो मेरी यहाँ पर एक ऑडियंस बन गई डीएमसी इंडिया, और ये रेडी भी है डिस्पैच होने के बाद। अब मैं आता हूँ अपने ऑल टूल्स पर और आता हूँ एड्स मैनेजर पर। तो क्रिएट कैंपेन कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर एंगेजमेंट का ले ले रहा हूँ।
मैं ये अलग अलग कैंपेन्स इसलिए ले रहा हूँ कि आपको अंदर क्या चीज़ें थोड़ी डिफरेंट आ रही है खुद नज़र से गुजर जाएं। सबसे पहले आप लोग अगर अवेयरनेस का नहीं करे हों तो अवेयरनेस का करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट फर्स्ट में तो खाली नाम देना रहता है, फिलहाल तो हम डमी कर रहे हैं तो नाम के पीछे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैसेजिंग है, कॉल्स है, वेबसाइट विजिट है, ऐप है, फेसबुक पेज है। देखो कॉल्स में बाज़ मरतबा क्या हो सकता है कि कोई बंदा कॉल का ऐड क्लिक कर दे। बस बहुत सी जगह होता है ना कि गलती से क्लिक हो जाता है, हमसे होता है नहीं होता है कि फोटो देखेंगे बोलकर हम ऐसे जूम करने जाते हैं, वो क्लिक हो जाता है और फौरी तौर पर हम बैक बटन दबा देते हैं। तो ये कॉल्स को रिकॉर्ड कर लेगा, आपके कॉल्स नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें भी थोड़े इश्यूज होते हैं। तो आप कहाँ कहाँ बताना चाहते हो उसको कर लिए मैसेज, और यहाँ बजट सेट कर लिए फिलहाल, क्योंकि मैं तो ये देखो अब यहाँ ऑडियंस आ गई, मुझे ये ऑडियंस का बताना था आपको, ठीक है ना। एड सेट में ऑडियंस आ गई, आप यहाँ एडिट दबाओगे और इसको निकाल दोगे। ऑडियंस कंट्रोल जाओ भाई, तुम कहीं को है, शो मोर ऑप्शंस, ऑडियंस सजेशंस, कहाँ गई ऑडियंस, यूज सेव ऑडियंस दिख रहा है यहाँ पर। अब मेरा कौन सा है, डीएमसी वाला है ना, तो ऑटोमेटिकली पूरा आपका ऑडियंस फेच हो गई। तो देखो अब आपके हिसाब से डेली का 800 बजट है इसमें, ठीक है ना। तो 800 बजट है तो 12 से 34 कन्वर्जन हो रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे और जाकर पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फेसबुक की ऑडियंस के बारे में। दूसरी चीज़ क्या होगी कि सपोज मैं मेरी वेबसाइट पर आ रहा हूँ farhanbajre.com, और आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, मैं ये हिस्सा हाइड करा हुआ हूँ। तो देखो ये मेटा पिक्सल हेल्पर बोल के एक होता है, देखो यहाँ पर बता रहा पिक्सल आईडी बोलकर दिख रही है 11098146। ये हमारे आईडी पिक्सल्स होते हैं जो मेरी वेबसाइट पर कौन कौन आ रहा है उनका डेटा रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पर जो है, मैं इधर आ जाऊँ मेरे मेन अकाउंट पर, चलिए। तो इवेंट्स मैनेजर पर आने के बाद यहाँ पर देखिए डेटा सोर्सेस हैं, डेटा सोर्सेस को क्लिक कीजिए। देखो भाई रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो फायदा होगा, वरना क्या होता है थोड़ा थोड़ा लुक चेंज होते रहता है, इधर की चीज़ उधर होती है, उधर की चीज़ इधर होती है। तो यहाँ पर मेरा पिक्सल कोड आपको दिख रहा है, यहाँ पर कहाँ गया आप भी था, यहाँ पर ये पिक्सल कोड मेरी ये वेबसाइट पर नहीं है, वेबसाइट पर दूसरा है, ठीक है। तो दूसरा मेरे दूसरे ऐड अकाउंट का है असल में, तो उसको हम देख लेंगे एक मरतबा। तो दोनों जगह सेम कोड रहना ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि क्या कोड चल रहा है, नहीं वरना ट्रैकिंग सही से नहीं होगी। देखो कहाँ पर है, ये तो अकाउंट आईडीज हैं, ये एक बार देखो यहाँ पर मिल गया 149, लास्ट में 149 है, इस पे देख लो लास्ट में 149 है। तो ये है मेरा पिक्सल, ये ट्रेस कर रहा है 3.5 के व्यूज लास्ट रिसीव 3 आवर्स, शो ऑल इवेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स रिसीव बाय बोथ द ब्राउजर एंड द सर्वर बिफोर बीइंग प्रोसेस्ड,
3.5 के अब तक पेज व्यूज़ मेरी वेबसाइट के हुए हैं। खैर, तो ये तो नेक्स्ट क्लास की टॉपिक है इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास बड़ी अहम होगी, जब तक आप अपने ऐड को रन कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।